आज बिग बी के साथ जूम पर होने जा रहा है सच और झूठ का खेल। बिग बी को देनी पड़ेगी सच्चाई की अग्नि परीक्षा। वो इसीलिए कि बिग बी का जो गेम शो अब तक सही जवाब पर इनाम देता था, अपने छठे सीजन तक पहुंचते पहुंचते सच झूठ को भी अपना प्रमोशनल टूल बना रहा है। बिग बी के गेम शोज के प्रोमोज के जरिए देश को सच्चाई का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सच्चाई की इस अग्नि परीक्षा की शुरुआत खुद बिग बी से ही क्यों न की जाए। वैसे इस शुरुआत से बचने के लिए अपने शो के लॉन्च पर बिग बी ने पहले मीडिया के लोगों को ही बुलाकर हॉट सीट पर बैठाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान उनके पीछे सच्चाई की वही मुहिम पड़ने वाली है जिसको उनके केबीसी के प्रोमोस में हथियार बनाया गया है। तो देखिए क्या हुआ जब इंडियन रियलिटी टेलीविजन गेम शोज के पितामह फंसे। सच और झूठ के चक्रव्यूह में बिग बी के सामने आया पहला यक्ष प्रश्न। ये रहा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केबीसी ने कई कंटेस्टेंट्स को बहुत कुछ दिया, पर केबीसी से बिग बी को क्या मिला? The very fact that I'm here today and the fact that it has given me an opportunity to interact with so many individuals of my own country, people perhaps we may never have met. We knew about them, but we never had an opportunity to meet them. बिग बी का जवाब सही है, पर अफसोस उनका जवाब पूरा सही नहीं था। उन्होंने केबीसी से मिले उस सबसे जरूरी अचीवमेंट का जिक्र नहीं किया जो शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। वो यही है कि ये वही शो है जिसने बिग बी के डूबते करियर को पॉपुलैरिटी की नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिग बी अपने होस्ट के सीट पर हमेशा यंग बॉय की तरह क्यों आते हैं नजर? 2000 में शुरुआत हुई थी इसकी, तो बहुत सा मन के अंदर संदेह था कि पता नहीं ये क्या होगा, सही हो पाएगा कि नहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि आप 70 mm से 25 इंच पर आ गए हैं, अपने आप को आपने छोटा कर लिया है और ये ऐसा करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं लगा कि ये एक ऐसा शो है जिसमें मुझे रुचि थी। अमित जी ने अपने जीवन में कब रियलाइज किया कि ज्ञान ही व्यक्ति को उसका हक दिलाता है? मुझे आज भी याद है कि ICI और बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने अप्लाई किया था और इंटरव्यू के लिए गए, और केवल इसलिए वहाँ से निकाल दिए गए क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे इंटरव्यू में उसका हमको जवाब ही नहीं मालूम था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्ञान जो है अगर हमारे पास उस समय होता तो शायद एक और नौकरी मिल जाती। बिग बी का ये जवाब है तो सही, लेकिन थोड़ी मॉडेस्टी के साथ, क्योंकि अगर बिग बी को उनके ज्ञान के बल पर किसी कंपनी में बड़ी नौकरी मिल जाती तो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड का शहंशाह नहीं मिल पाता। तो मिस्टर बच्चन, आप अपने ज्ञान का श्रेय किसे देंगे? कुछ ईश्वर की देन है, कुछ माता पिता के संस्कार हैं, इन्हीं को धन्यवाद देता हूँ। चैनल और आपकी जरूरत किस पॉइंट पर जाकर मेल खाती है? उनकी ज़रूरत यह है कि एक गेम शो हो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी धनराशि खर्च करके इसके राइट्स खरीदे हैं। ये हमारे पास आते हैं प्रस्ताव लेकर के, हम उसको देखते हैं, अगर हमको अच्छा लगता है तो जुड़ जाते हैं और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जुड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक नमूना था। बिग बी से सवाल तो और भी किए गए, लेकिन इन 5 सवालों के जवाबों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिग बी ने सारे सवालों का एकदम सच जवाब दिए गए। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि बिग बी सच झूठ की अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं। पर ऑडियंसेस की अग्नि परीक्षा में बिग बी पास होते हैं या फिर फेल, ये तो शो के लॉन्च के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। Hi, this is Riya at Zoom TV to your circle on Google Plus and get Bollywood updates round the clock. Just visit gplus.to/ZoomTV.